जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं आखिर अवकलन कैसे सीखा जाता है या फिर अवकलन की शुरुआत कहां से की जाती है। अवकलन को आसान से आसान तरीके से हम कैसे करेंगे, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो देखिए, अवकलन कैसे सीखे भाई, इस पर एक वीडियो बनाए हुए थे जो कि पार्ट 1 बनाए थे। और पार्ट 1 में आप सभी को हम सभी फार्मूले को बताए थे, सारा फार्मूला लिखकर बताए थे और फार्मूले का यूज कैसे होता है वो भी आपको बताए थे। ये हमारा पार्ट नंबर 2 है, जो है ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में आपको उसके आगे का बताएंगे। और बाकी अगर आप लोग को फार्मूला ना मिला हो तो भाई आपके पास जो भी किताब हो आप उसमें का फार्मूला खोल के रखिए, क्योंकि फार्मूला आपको हम पार्ट 1 में बताए हुए थे। यहाँ पर देखिए, और बाकी जहां पर हम जो भी फार्मूला यानी कि स्ट्रक्चर यूज करेंगे वो यहाँ पर लिख देंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो जिन बच्चों को फार्मूला तैयार ना हो। देखिए, अवकलन काफी आसान होता है, बस यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट सीखना पड़ता है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट सीखना पड़ता है। जैसे पार्ट 1 में आपको हम बताए थे, सबसे पहला, जैसे मान लीजिए अगर x की पावर 5 हो और कहा जाए कि x की पावर 5 का अवकलन कीजिए। क्या करिए, x की पावर 5 का अवकलन कीजिए। तो भाई बहुत सारे बच्चे इसको कर लेंगे। जैसे इसका अवकलन करना है तो अवकलन में d बटे dx लगता है, जो कि ये d बटे का dx होता है, लेकिन इसको हम सब लोग शॉर्टकट में ddx लिखते हैं, फिर भी हमारा सही रहता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर x की पावर 5 करेंगे, ddx लगाने से इसका अवकलन हो रहा है। और इसका जो फार्मूला था, हम आपको फार्मूला बताए थे, डी डी एक्स अगर x की पावर n में कोई भी चीज हो तो ये घात हमारी आगे आ जाती है और घात में हम क्या करते हैं, एक कम कर देते हैं। घात हमारी आगे आती है, घात में क्या करते हैं, एक कम कर देते हैं। उस हिसाब से ये 5 हमारा आगे आएगा और इस 5 में से क्या हो जाएगा, एक कम होगा, ये हो जाएगा 5 x की पावर 4। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके हिसाब से तो इसको सिंपल आप कर सकते हैं, जैसे x की पावर 8 कोई बोल दे तो भाई 8 आगे आ जाएगा, x की पावर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। नॉर्मल इसको हम लोग डायरेक्टली जो है सिंपल यानी कि आसान भाषा में कर सकते हैं, आसान तरीके से इसको हम कर पाएंगे। अब उसके बाद जो अगला आया था, जैसे मान लो डी डी एक्स, डी डी एक्स मान लो यहाँ पर साइन एक्स दे दे, तो साइन का तो नॉर्मल, चलिए ठीक है भाई, साइन का जो अवकलन होता है वो कॉस एक्स होता है, इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत तब हो जाती है साइन एक्स के स्थान पर एक्स की पावर 5 दे दे। अब कहा जाए कि इसका अवकलन बताइए क्या होगा, तो आपको क्या करना है पता है, साइन का फार्मूला क्या होता है। तो साइन का जो फार्मूला होता है ना साइन एक्स का, ये कॉस एक्स होता है, तो इसको कॉस एक्स हो जाने दो। साइन का जो कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स हो जाने दो। यक्स की जगह पर यक्स की पावर 5 है तो यक्स की जगह पर यक्स की पावर 5 भी कर देना। यक्स की जगह पर यक्स की पावर जो 5 है वो भी हमें कर देना है। बस इसी के इनटू में यक्स की पावर 5 का अलग से हमें अवकलन करना है। मतलब यक्स के जगह पर जो कुछ अदर आ रहा है, कोई दूसरा चीज आ रहा है, तो उसका अवकलन हमें करना है। जैसे यक्स की पावर 5 की जगह पर यक्स की जगह पर यक्स की पावर 5 आया था, यक्स की पावर 5 का हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो ये हो जाएगा, देखिए इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 5 यक्स की पावर 4 हो जाएगा, घात आगे आएगी, घात में कम होगा। और उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस यक्स की पावर 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर सेम ऐसे ही है, सेम यही कंडीशन है। तीसरा नंबर देखिएगा, पार्ट 1 जो देखे होंगे भाई उनको समझ में आ रहा होगा। जैसे मान लो यही पांच यहां से यहां कर दे, ध्यान देना पूरा भाई अवकलन का जो बेसिक है ना यही है, यहीं से अवकलन की शुरुआत होती है। तो यहां पर देखिए साइन की पावर 5, देखिए इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां पर यक्स की पावर 5 था, लेकिन यहां पर यक्स तो अकेले है, लेकिन ये 5 यहां पर है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है पता है, यहां पर ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, यक्स स्क्वायर वाला, क्योंकि यक्स की पावर में क्या है 2, घात आगे आएगा, घात में हम एक कम करेंगे तो एक यहां पर लिखा नहीं जाएगा। सेम वैसे घात आगे आएगी और घात में हम एक कम करेंगे, घात में हम एक कम करेंगे, या फिर एक बार इस तरीके से लिख लो, ज्यादा सही रहेगा। डी डी एक्स साइन यक्स की पावर 5, देखिए अगर यहां पर पावर लगी हो तो ये होल में आती है, और यहां पर लगी हो तो यक्स की ये पर्सनल पावर हो जाती है। ये हो गया, तो यहां पर जो है भाई यक्स की पावर n वाला ही फार्मूला लगेगा। ये जितना कुछ है ये सब यक्स के जगह पर माना जाएगा। तो घात हमारी आगे आ जाएगी और घात में हम क्या करेंगे, एक कम करेंगे तो 4 हो जाएगा। ये सब कुछ यक्स के जगह पर आया है तो इसका अलग से अवकलन कर दो, यहाँ पर डी डी एक्स साइन यक्स। तो ये हो जाएगा 5 साइन, इसको अब अंदर करेंगे तो यहाँ पर आएगा साइन की पावर 4 एक्स, और फिर उसके बाद साइन का जो अवकलन है वो हो जाएगा कॉस एक्स। क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। यहाँ बीच में इंटू माना जाता है, बिंदी कर दो फिर भी सही है, अगर इंटू लगाना हो वो इंटू भी लगा सकते हो, दोनों आपका सही होगा। तो ये हो जाएगा 5
cos x को लिखेंगे तो 5 cos x पहले कर दो, और sin की पावर 4 है, यानी कि sin x की पावर 4 को हम बाद में कर देंगे। ये हो गया हमारा बेसिक, इतना आप सभी के समझ में आया होगा। चलिए अब जो है हम इसके आगे का रूल देखते हैं। अब यहाँ पर जो है भाई लॉग पर आधारित क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आते हैं। तो लॉग का मतलब कैसे, यहाँ पर देखिएगा, जैसे लॉग पर आधारित क्वेश्चन आ जाए, लॉग का मतलब होता है जैसे अगर लॉग में कोई भी चीज m की पावर n के रूप का है, ये जो पावर है वो आगे चला आएगा, फिर ये हो जाएगा log m। अगर log में कोई भी चीज बटे में है, अगर कोई भी चीज बटे में है तो ये हो जाएगा log m माइनस का log n। अगर log की ही चीजें, अगर log में अगर मान लो m गुणे n हो, कोई भी चीज गुणा में हो m गुणे n हो, तो ये हो जाएगा log m प्लस में log n। ये लॉग का नियम होता है, लॉग से संबंधित हर बार जो है क्वेश्चन एग्जाम में उठाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, लॉग से संबंधित जो क्वेश्चन है वो हर बार एग्जाम में आता है। जैसे यहां पर देखिए, इसको आप नोट करिएगा, यही साइड में हम ले लेते हैं, जैसे सवाल ले लेते हैं, यदि y बराबर cos x की पावर मान लेते हैं कि sin x हो, तो dy बटे dx ज्ञात कीजिए, dy बटे dx ज्ञात करो या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से जो क्वेश्चन है ना एग्जाम में बहुत ही ज्यादा आते हैं। इस प्रकार से बहुत, आप उठाकर देखिएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। तो इसको कैसे करना है, देखिए सबसे पहले तो हमें जो दिया है उसको लिखेंगे, तो पहले सॉल्व डाल लेते हैं। हमें दिया क्या है भाई, दिया है y बराबर का cos x और इसकी पावर में sin x, इसकी पावर में कितना sin x। तो यहां पर क्या करना होगा, लॉग का इस्तेमाल करना होगा। लॉग का मतलब है कि दोनों तरफ हमें लॉग लेना पड़ेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर, या फिर लॉग लेने पर लिख देंगे, बस लॉग लेने पर। जब हम लॉग लेंगे ना तो यहां पर भी हो जाएगा log y और इधर भी हो जाएगा log cos x की पावर sin x। तो ये हो जाएगा log y, ये जो साइन है ये हमारा आगे चलाएगा sin x, तो यहां पर बचेगा क्या, log cos x। तो यहां पर इसका हम रूल यूज करेंगे, मतलब यहां पर सीधा x के सापेक्ष हम अवकलन कर देंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब यहां पर हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log y का हमेशा याद रखना, जैसे log y है तो log x का जो फार्मूला होता है अवकलन में, डी डी एक्स, जब log x करते हैं ये हो जाता है 1/x। सेम उसी हिसाब से x के जगह पर y है, ये हो जाएगा 1/y। लेकिन अभी इसके जस्ट पहले हम देखे थे x के जगह पर अगर कोई भी संख्याएं आती है, कोई भी गिनती आती है, तो उसकी हम अलग से अवकलन उसका करते हैं। यहाँ पर y आया है तो y का अलग से अवकलन करेंगे, ये हो जाएगा dy बटे का dx। क्या हो जाएगा, dy बटे का dx हो जाएगा। अब उसके बाद यहां पर जो है ये फर्स्ट और सेकंड के रूल से सॉल्व होगा, फर्स्ट और सेकंड के रूल से सॉल्व होगा। रूल क्या होता है कि भाई फर्स्ट को हम बचा के लिखेंगे, इनटू सेकंड का अवकलन करेंगे, पहले वाले को लिख लेंगे, दूसरे का अवकलन करेंगे। ये log cos x जो है ना, ये log x के ही रूप का है, तो इस हिसाब से तो ये हो जाएगा 1/x। x के जगह पर cos x है तो cos x करेंगे फिर। और हाँ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे ये log x है, log cos x है, तो ये log x के हिसाब से 1/x हो जाएगा। x के जगह पर जो है वही करेंगे। अब x की जगह पर cos x है तो cos x का अलग से अवकलन करेंगे, तो cos का अवकलन फिर से करेंगे तो माइनस का sin x होता है। वैसे यहाँ इंटू पर इंटू में हो जाएगा माइनस का sin x। तो पहले को लिखेंगे, दूसरे का अवकलन धन। अब हम दूसरे को लिखेंगे और पहले का अवकलन करेंगे, तो sin का अवकलन केवल cos x होता है। कैमरे में भाई दिखाई दे रहा है कि नहीं देख लेते हैं, हाँ दिखाई दे रहा है, cos x होगा। क्या हो जाएगा, cos x होगा। पहले को बचाए दूसरे का अवकलन किए, फिर दूसरे को बचाए पहले का अवकलन किए। अब ये हो जाएगा 1/y dy बटे का dx इक्वल, देखिए आप चाहो तो साइन बटे कॉस tan कर दो, फिर साइन। तो एक काम करते हैं, ये वाला साइन रहने देते हैं और ये माइनस तो आगे चला आएगा, ये वाला साइन ऐसे ही पड़ा रहेगा। अब साइन बटे कॉस जो है ये tan बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये tan x बन जाएगा। या फिर साइन साइन का गुणा करा दो, साइन स्क्वायर हो जाएगा, बटे में कॉस स्क्वायर रहने भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लस ये कॉस का कॉस में गुणा नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये इसके कोणांक में है और ये गुणांक है, गुणांक अलग होता है। तो ये cos x वाला आगे चला आएगा और ये log cos x हमारा क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। अब उसके बाद यहां साइड में देखिएगा,
देखिए उसके बाद जो है हम क्या काम करेंगे, dy बटे dx को लिखेंगे, dy बटे का dx लिखेंगे बराबर क्या है, माइनस है साइन एक्स इंटू में टेन एक्स है, फिर प्लस है कॉस एक्स है, लॉग कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स ये है लॉग कॉस एक्स। ये y का हम तिरिया गुणा करके इधर भेजेंगे, तो y जब इधर आएगा तो ये पूरा का पूरा जो है एक ब्रैकेट में हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा y, तो ये होगा dy बटे dx इक्वल y की जगह पर हम y का मान रखेंगे, तो y का मान क्या है, y का मान है cos x की पावर sin x है, ब्रैकेट इसको आगे पीछे करना चाहो कर सकते हो, माइनस वाला पीछे कर देते हैं, प्लस वाला आगे कर देते हैं, तो ये हो जाएगा cos x log cos x, क्या हो जाएगा cos x log cos x, फिर ये इधर आ जाएगा माइनस में sin x tan x हो जाएगा। ये इसका जो है उत्तर हो जाएगा, जो कि काफी आसान है और आपके समझ में आया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। सेम ऐसे ही हम एक सवाल और बताने चल रहे हैं, आप लोग साथ में उसको करते चलिएगा। अब यहाँ पर जैसे सवाल नंबर दूसरी जो है आपके सामने हम लिए हुए हैं, दिया है यदि y बराबर जो है, पहले इसको लिख लेते हैं सॉल्व, दिया है क्या लिखेंगे, दिया है y बराबर x की पावर sin x है। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हमें log लेना है, तो भाई log लेंगे यहाँ पर तो log y हो जाएगा, यहाँ पर log लेंगे तो log x की पावर जो है sin x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x की पावर जो है sin x हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, log y जो ये पावर है ये आगे चला आएगा तो sin x हो जाएगा, और ये हो गया log x। अभी इसके जस्ट पहले आपने देखा था log y का अवकलन 1/y dy बटे डी, हमेशा याद रखना log y का जो अवकलन है वो 1/y dy बटे dx होगा, और y का अवकलन हमेशा dy बटे dx होता है, इस चीज को आप लोग समझिएगा। अब यहाँ पर तो वही काम करना है, फर्स्ट और सेकेंड का रूल हम करेंगे, भाई फर्स्ट और सेकेंड, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया, रूल के हिसाब से हम फर्स्ट को लिखेंगे यानी कि पहले को लिखेंगे, इनटू में दूसरे का अवकलन, log x का जो अवकलन वाला जो फार्मूला होता है ना, ये 1/x होता है, प्लस में पहले को लिखेंगे दूसरे का अवकलन करेंगे फिर धन लगाएंगे, अब हम दूसरे को लिखेंगे पहले का अवकलन कर देंगे, तो यहाँ पर हम दूसरे को लिखेंगे log x इंटू में पहले का अवकलन करेंगे sin x का अवकलन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये cos x हो जाएगा। फिर उसके बाद 1/y dy बटे का dx इक्वल ये sin x का नाम क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा, और बटे में x प्लस का ये cos हमारा क्या होगा, cos हमारा आगे आ जाएगा, तो cos x इंटू में हम कर देंगे log x। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि dy बटे dx का मान निकालना है, तो dy बटे dx को हम बचाएंगे, y का तिरिया गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, y इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा sin x बटे x प्लस में हो जाएगा cos x इंटू में log x हो जाएगा। अब उसके बाद हमें y का मान रख देना है, y का मान रख देंगे फिर यही आंसर हो जाएगा, जो कि हम साइड में कर दे रहे हैं, dy बटे का dx बराबर y की जगह पर हम यहीं से रखेंगे y का मान x की पावर है sin x, ब्रैकेट में पूरा यही लिख दो, क्या है sin x बटे का x है, फिर उसके बाद प्लस में cos x log x, ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि एग्जाम में इस प्रकार की सवालें पूछी जाती हैं। ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 में आप देखोगे, वही पार्ट 3 में आपको इसके साथ एक और अंक ऐड कर देंगे, जैसे y बराबर x की पावर sin x है, इसी के साथ ऐड यानी कि जुड़ा रहेगा tan x की पावर sin x, तो इसका अवकलन जो है आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। बाकी लॉग के और भी नियम होते हैं, चलिए हम उसको देखते हैं, जो कि ये काफी लॉन्ग जाएगा, उसे हमें कॉपी में बताना पड़ेगा और कॉपी में आपको बताएंगे, नेक्स्ट पार्ट देखिएगा आप लोग। बाकी अभी तो ये वाली सवाल आपके समझ में आई होगी। चलिए हम देखते हैं इसका अगला रूल जो होता है। देखिए जो अगला रूल यहाँ पर बनाएगा सेम इसी मॉडल से रहेगा, एग्जाम लेवल की सवाल आपको हम बता रहे हैं, तीसरा नंबर सेम ऐसे ही रहेगा। इसको पहले मिटा देते हैं, वहां पर थोड़ा बहुत की चेंजिंग कर देगा। जैसे मान लेते हैं कि यदि y बराबर रहेगा, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें अंडर रूट में देगा, अंडर रूट में जैसे ax हो गया या फिर x माइनस 3 और x माइनस 4 ले लेते हैं, अपान में x माइनस 5 x माइनस, यहाँ पर एक काम करो, 1 कर दो, यहाँ पर 2 कर दीजिए, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर क्या कर दो, 5 कर दो। आप लोग एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो आपको एनसीईआरटी बुक में सेम यही सवाल मिलेगी, और ये एग्जाम में कई बार पूछी गई है। 2 सवाल इस प्रकार से है, एक एनसीईआरटी एग्जाम्पल में है और एक एनसीईआरटी सिलेबस में है, जो कि ये सवाल 5 या फिर 8 अंक का एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इतना हो तो
इतना हो तो हमें निकालना है dy बटे dx का मान, dy बटे dx का मान हमें बताना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं और देखेंगे आखिर इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे, हमको जो दिया है उसको लिखेंगे। तो सॉल्व, सबसे पहले जो हमें दिया है यहाँ पर लिख लेना, दिया है y बराबर का क्या दिया है, अंडर रूट में है, क्या है अंडर रूट में x माइनस का 1 है, फिर x माइनस का 2 है, अपान में क्या है x माइनस का 3 है, x माइनस 4 और x माइनस क्या है 5 है, इतना है। अब इतना करने के बाद ध्यान से सुनना, सबसे पहले तो अंडर रूट को हटाइए, तो अंडर रूट को हटाएंगे तो ये हो जाएगा y बराबर x माइनस 1 होगा और फिर x माइनस 2 बटे में x माइनस 3 हो गया, x माइनस 4, x माइनस 5। तो रूट का मतलब होता है कि किसी भी संख्या के ऊपर रूट लगा हो, इसका मतलब है कि वो पावर में 1/2 का काम करेगा, पावर में जो है 1/2 का काम करेगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, लॉग लेना है। तो लॉग लेने पर, तो जब हम यहाँ पर लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग वाई। थोड़ा सा आप लोग समझना, जैसे मान लो ये पूरा का पूरा यक्स है, पावर में 1/2 है। अब हम इसमें मान लो जैसे लॉग लेंगे ना, तो ये पावर कहाँ चली जाएगी, आगे चली जाएगी, फिर ये हो जाएगा लॉग यक्स। तो यहाँ पर इस पावर को हम आगे ले रहे हैं, क्योंकि अभी इसको फिर से उतारेंगे तो नीचे भी जगह नहीं बचेगी, साइड में सॉल्व करने में जगह कम पड़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या काम करेंगे, जैसे ये पावर हमारा आगे आता है वैसे ये वाली पावर हमारी आगे आ जाएगी। अब ये लॉग में हो जाएगा x माइनस 1, x माइनस 2 अपान में x माइनस का 3 और x माइनस 4, x माइनस का 5 हो गया, ये ब्रैकेट में। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग समझना, अभी जो हम log का फार्मूला लिखे थे उसको आप लोग समझिएगा। जैसे अभी हमने log में देखा था, अगर m के बटे में n हो तो ये हो जाता है log m माइनस का n। अच्छा, इसी के जस्ट पहले एक फार्मूला और हमने देखा था, अगर log में m इंटू n हो तो ये हो जाता है log m प्लस का log n हो जाता है। मतलब अगर कोई भी संख्या इंटू में हो तो वो log के साथ अलग अलग तो हो जाएगी और बीच में प्लस का चिन्ह लगेगा। अगर कोई भी संख्या बटे में हो तो वो भी ऊपर हो जाएगी, लेकिन चिन्ह कौन सा लगेगा, माइनस लगेगा, यही हमें समझना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे log y बराबर का 1/2, यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब log को जब अंदर करेंगे ना तो ये हो जाएगा log x माइनस 1, जैसे यहाँ यम था तो यम लिखे थे, फिर इंटू है ना, बीच में इंटू है तो प्लस लगेगा, लॉग अलग हो जाएगा लॉग यक्स माइनस 2। ये बटे में है तो बटे के लिए क्या लगता है, माइनस लगता है, ये हो जाएगा लॉग यक्स माइनस का 3, फिर माइनस का लॉग यक्स माइनस 4, फिर माइनस में लॉग क्या हो जाएगा यक्स माइनस का 5 होगा, क्या होगा यक्स माइनस का 5 होगा। अब हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए, देखिए नीचे जगह है कि नहीं, भाई कैमरे में देखना पड़ता है, नीचे जगह अब नहीं बची हुई है। अब चलिए इसको मिटाते हैं ऊपर वाला, फिर इसको मतलब इसे समझाएंगे। बाकी यहाँ पर देखो, आप बता दें, हो सकता है आ जाए। तो y का अवकलन करेंगे, यहाँ पर देखिएगा, जब हम y का अवकलन करेंगे तो log y का, तो ये हो जाएगा 1/y dy बटे dx, 1/y dy बटे क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, इक्वल में 1/2। ध्यान से समझना, आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, केवल हम एक को सॉल्व कर रहे हैं log x माइनस 1 को। लॉग के हिसाब से इसका फार्मूला क्या होता है, 1/x, तो x की जगह पर क्या है, x माइनस 1 हो गया, x की जगह पर x माइनस 1 है, ये x की जगह पर है तो इसका अलग से अवकलन होगा, यहीं पर अलग से अवकलन होगा x माइनस 1 का। तो ये 1/x माइनस 1 उतरेगा इनटू में x का अवकलन, ध्यान देना फार्मूला होता है x का अवकलन 1 होता है, और ये गिनती है तो गिनती का अवकलन 0 होगा, यानी कि 1 में से 0 घटाएंगे 1 ही आएगा, 1 से गुणा करा दो ये गायब हो गया। मतलब log x माइनस 1 का जो अवकलन आया वो 1/x माइनस 1 आया, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/x माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा बस। और इसका अवकलन करेंगे 1 आएगा, 1 से गुणा करने पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर उसके बाद प्लस, इसका भी अवकलन करेंगे तो ये भी आएगा 1/x माइनस 2, इसका करेंगे तो माइनस में 1 क्या होगा, x माइनस 3, इसका करेंगे तो माइनस में 1/x माइनस का 4, और इसका करेंगे तो माइनस का 1 क्या होगा, x माइनस का 5 होगा। और यहाँ पर हम ब्रैकेट को क्या करेंगे, बंद करेंगे। अगर आप छोटा ब्रैकेट लगाना चाहो तो सब में छोटा ब्रैकेट लगा सकते हो, ध्यान देना, थोड़ा गैप कर लीजिएगा, कैमरे में आपको पूरा का पूरा दिखाई दे, इसलिए जो है भाई थोड़ा कम गैप हम किए हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये dy बटे dx को बचाइए, y का पक्षांतर कर दो, 1/2, यहाँ पर हो जाएगा y, और ब्रैकेट में जितना कुछ है सबका सब उतार लो, ये होगा 1/x माइनस 1, ब्रैकेट हटा ही देते हैं, 1/x माइनस 2, माइनस में 1/x माइनस 3, माइनस 1/x माइनस 4, माइनस 1/x माइनस का 5।
अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस y का मान रख देना है। बस क्या करना है, y का मान, तो dy बटे dx लिखेंगे इक्वल 1/2। y की जगह पर y का मान रख दीजिए, तो y की जगह पर ये पूरा यहाँ पर रखेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस का 1 और फिर क्या होगा x माइनस 2। पूरे के बटे में जो है ये होगा x माइनस का 3, x माइनस 4 और x माइनस का 5 होगा। और ये पूरा का पूरा यहाँ पर उतारेंगे भाई, कैमरे में नहीं दिखाई देगा, बाकी हम उतारे, आप लोग भी उतार लीजिएगा। 1/x-1 प्लस में x-2 और फिर माइनस का x-3 माइनस में x-4 माइनस का x-5, ये ब्रैकेट बंद कर देंगे और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान है और आप सभी के जो है समझ में आया होगा। आप सभी के जो है समझ में आया होगा। आप इस सवाल को नोट करिएगा। सेम ऐसे ही एनसीईआरटी में आपको 2 सवालें मिलेंगी, एक सवाल तो हो गया, अब एक सवाल आपको एग्जाम्पल में मिलेगी, जो कि ये लॉग का नियम होता है। और इतना तो विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आज की इस वीडियो में बताई गई 3-4 सवाल जो हमने बताया वो आपके समझ में आया होगा, जो कि भाई काफी आसान था। और औकलन की शुरुआत यहीं से होती है। और वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको जितनी सवालें बची हैं तीसरे पार्ट में हम कंप्लीट करा देंगे। आप लोग वो वाला पार्ट जरूर देखना। और कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसका भी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहां पर जाकर आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप देकर अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हो।